Hello CA Foundation Jan 25 स्टूडेंट्स. एज यू ऑल नो मैं रिविजन अंडर 20 मिनट्स आपको करवा रहा हूँ एवरी चैप्टर के की कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज का. ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड 5 वीडियोस. आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसके अंदर ये सारे वीडियोस है रिविजन अंडर 20 मिनट्स में. टुडे विल बी कवरिंग टॉपिक ऑफ रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस, लोगैरिथम एंड पार्टनरशिप. तो ये वीडियो 20 मिनट से थोड़ा ज्यादा हो सकता है बिकॉज इसमें मल्टीपल चैप्टर्स इंक्लूडेड है, बट आई एश्योर यू आपका कंप्लीट रिवीजन इस चैप्टर का हो जाएगा अच्छे से. तो डू वॉच दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स आल्सो. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. एक एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझते हैं. सबसे पहले चलो रेशियो को देखते हैं. नाउ व्हाट इज रेशियो एंड प्रपोर्शन? में रेशियो का मतलब बच्चा होता है कंपैरिजन करना. क्या करना? कंपैरिजन. अब कंपैरिजन तू दो क्वांटिटी का भी कर सकता है, दो से ज्यादा क्वांटिटी का भी. अब जो भी चीज तू कंपेयर कर रहा है ना रेशियो में, वो सेम यूनिट्स के होने चाहिए. तो रेशियो को हम ए बाई बी भी लिखते हैं, ए टू बी भी लिखते हैं और रीड करते हैं ए टू बी भी. रेशियो में जो टर्म्स होता है उसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म है, फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट टर्म को वी से एंटीसीडेंट एंड सेकेंड टर्म को वी से कॉन्सिक्वेंट. फर्स्ट टर्म इज एंटीसीडेंट, सेकेंड टर्म इज कॉन्सिक्वेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चा, रेशियो 7 डिफरेंट तरीके का होता है. पहला रेशियो होता है इनवर्स रेशियो. व्हाट इज इनवर्स रेशियो का मतलब? ऐसा रेशियो जिसका प्रोडक्ट 1 होगा उसको बोलते हैं इनवर्स रेशियो. मतलब a is to b का इनवर्स इज b is to a. व्हाट इज a is to b का इनवर्स? b is to a. सेकंड होता है रेशियो ऑफ इक्वालिटी. आपका रेशियो में जो दो टर्म्स होता है वो दोनों इक्वल भी हो सकता है, पहला दूसरे से बड़ा भी हो सकता है, पहला दूसरे से छोटा भी हो सकता है. अगर दोनों इक्वल है तो उसे बुलाते हैं इक्वालिटी. अगर पहला दूसरे से बड़ा है तो ग्रेटर इनइक्वालिटी, और पहला दूसरे से छोटा है तो लेसर इनइक्वालिटी. तीसरा इज डुप्लीकेट रेशियो. अगर आपके पास दो इक्वल रेशियोज है तो उसका डुप्लीकेट रेशियो होता है ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर. ए इज टू बी का डुप्लीकेट रेशियो इज ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर. सिमिलरली फोर्थ होता है सब डुप्लीकेट. सब डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर रूट करना. तो सब डुप्लीकेट इज अंडर रूट ऑफ ए इज टू अंडर रूट ऑफ बी. सिमिलरली नेक्स्ट होता है ट्रिप्लीकेट. अगर आपके पास 3 इक्वल रेशियो है तो उसका ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है ए क्यूब इज टू बी क्यूब, ए क्यूब इज टू बी क्यूब, ए क्यूब इज टू पी क्यूब. अगर सब ट्रिप्लीकेट बोला तो आपको करना रहता है क्यूब रूट. सब ट्रिप्लीकेट होता है क्यूब रूट ऑफ ए इज टू क्यूब रूट ऑफ बी. और लास्ट होता है कंपाउंड रेशियो. कंपाउंड का मतलब जितने भी रेशियोज है सबके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना. तो मल्टीप्लाइंग द फ्रैक्शंस इज कॉल्ड एज कंपाउंड रेशियो. तो कितने रेशियोज होते हैं बच्चे? 7. इनवर्स रेशियो मतलब प्रोडक्ट इज 1, ए इज टू बी का इनवर्स बी इज टू ए. स्क्वायर कर दिया तो डुप्लीकेट, स्क्वायर रूट लिया तो सब डुप्लीकेट, क्यूब किया तो ट्रिप्लीकेट, क्यूब रूट लिया तो सब ट्रिप्लीकेट. अगर दोनों रेशियो सेम तो इक्वालिटी, पहले वाले का बड़ा तो ग्रेटर इनइक्वालिटी, पहले वाले का छोटा तो लेसर इनइक्वालिटी, और सारे रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दिया तो कंपाउंड रेशियो. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रपोर्शन. 4 क्वांटिटी कब प्रपोर्शन में रहता है पहले वो समझो. अगर दो रेशियोज इक्वल है तो हम उसे बोलते हैं प्रपोर्शन. जैसे a is to b अगर c is to d के बराबर है तो इसे बोलेंगे प्रपोर्शन. तो 4 quantities are said to be in proportion when a upon b is equal to c upon d. So if you cross multiply this तो you will get AD is equal to BC. AD is equal to BC, जिसमें A और D को बुलाते हैं हम एक्सट्रीम्स और B और C को हम बुलाते हैं मीन्स. तो जो एंड पॉइंट्स होता है वो एक्सट्रीम होता है, जो बीच वाले 2 पॉइंट्स होता है वो मीन्स होता है. तो व्हेन 4 quantities are always in proportion when product of extreme is equal to product of mean, मतलब AD का वैल्यू BC के इक्वल होना चाहिए. इसे हम प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं. सिमिलरली बच्चा एक होता है कंटिन्यूड प्रपोर्शन. व्हाट इज कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब? कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब है एक का डिनोमिनेटर बार बार रिपीट होता है. जैसे A is to B अगर B is to C के बराबर है तो जो फर्स्ट का डिनोमिनेटर है वही सेकंड का न्यूमरेटर है, तो इसे बोलेंगे कंटिन्यूड. अब बच्चा याद रखना, प्रपोर्शन मतलब 4 क्वांटिटी, कंटिन्यूड प्रपोर्शन मतलब 3 क्वांटिटी. तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है? A upon B is equal to B upon C. So if you cross multiply this you will get B square is equal to AC. B square is equal to AC, and if you take root तो आ जाएगा B is equal to under root of AC. तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का रिजल्ट है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, जिसको यू कैन ऑल्सो राइट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी. अब ये जो बी है इसे हम बुलाते हैं मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी. इसे हम क्या बुलाते हैं? मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी. नाउ देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन. अगर ए इज टू बी, सी इज टू डी के बराबर है, तुमने सबको उल्टा किया तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो. सिर्फ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को स्वैप किया पहले दो का तो उसे बोलते हैं ऑल्टरनेंडो.
अगर सिर्फ न्यूमरेटर में ऐड किया कॉम्पोनेंडो, अगर सिर्फ न्यूमरेटर में माइनस किया डिविडेंडो, अगर ऐड भी किया माइनस भी किया तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। अगर बहुत सारे रेशियो है, सबके न्यूमरेटर को ऐड किया सबके डिनोमिनेटर को ऐड किया एडेंडो, अगर सबके डिनोमिनेटर को माइनस किया सबके न्यूमरेटर को माइनस किया तो सब्ट्राहेंडो। क्लियर है सर? एक बार वापस, अगर सारे रेशियो के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बदल दिया दोनों रेशियोज का तो इन्वर्टेंडो, फर्स्ट का डिनोमिनेटर को सेकंड के न्यूमरेटर से स्वैप किया अल्टरनेंडो, सिर्फ न्यूमरेटर में ऐड किया कॉम्पोनेंडो, सिर्फ न्यूमरेटर में माइनस किया डिविडेंडो, ऐड भी किया माइनस भी किया कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, माइनस किया ऊपर नीचे ऐड किया, ऐसा कुछ होता नहीं है। सारे रेशियो के न्यूमरेटर को ऐड, सारे रेशियो के डिनोमिनेटर को ऐड एडेंडो, सारे रेशियो के न्यूमरेटर को माइनस, सारे रेशियो के डिनोमिनेटर को माइनस, सब्ट्राहेंडो। नाउ दो इंपॉर्टेंट ट्रिक याद रखना, कभी भी अगर आपको तीन इक्वालिटी के टर्म दिए हैं और क्वेश्चन में रेशियो पूछा है 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c पूछा है, रेशियो b इज टू c, तो वी यूज मैजिक अप्रोच। व्हाट इज मैजिक अप्रोच? आपको a का रेशियो चाहिए तो a को छुपा दो, सिर्फ मल्टीप्लाई करो b और c के नंबर, 3 5 15। अगर आपको b का रेशियो चाहिए b को छुपा दो, मल्टीप्लाई a एंड c का नंबर, 2 5 10। अगर c का चाहिए c को छुपा दो, मल्टीप्लाई एन b का नंबर, 2 3 6। योर आंसर इज 15:10:6। तो जिसका रेशियो चाहिए उसको छुपाओ, बाकी को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर रेशियो। दिस इज कॉल्ड एज मैजिक अप्रोच। एक और होता है बच्चा, अगर सपोज तेरे को एक पैसा बांटना है लोगों में इन सर्टेन रेशियो, जैसे 14,400 अगर तीन लोगों को बांटना है 5:3:2 के रेशियो में, तो इसको कैलकुलेटर पे करने का एक ट्रिक होता है। कैलकुलेटर पे सबसे पहले 14,400 टाइप करो, डिवाइड का बटन दबाओ, रेशियो का टोटल कर लो, 5 + 3 + 2 10, तो डिवाइड 10, इक्वल टू का बटन दबाओ एक बार, इंटू दो बार दबाओ, इक्वल टू का बटन एक बार, इंटू दो बार, फिर जो भी रेशियोज है 5 3 2 है ना, तो 5 इक्वल टू फर्स्ट का आंसर आ जाएगा, 3 इक्वल टू सेकंड का आंसर आ जाएगा, 2 इक्वल टू थर्ड का आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने रेशियो प्रोपोर्शन के पॉइंट्स को कवर कर लिया है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट इज इंडाइसेस। इंडाइसेस वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। जब भी पावर्स का बात आता है हम करते हैं इंडाइसेस। नाउ इंडाइसेस का प्रॉपर्टी समझो, a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n। सिंपल लैंग्वेज में अगर दो नंबर्स का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पावर ऐड हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन चेंजेस टू एडिशन। सेकंड, अगर दो टर्म्स डिवाइड के फॉर्म में है तो डिवीजन चेंजेस टू सब्ट्रैक्शन, तो मल्टीप्लिकेशन चेंजेस टू एडिशन, डिवीजन चेंजेस टू सब्ट्रैक्शन। अगर अंदर भी एक पावर में टर्म है और बाहर भी एक पावर में टर्म है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, a raised to m का पावर n is a raised to mn। अगर दोनों का पावर सेम है तो दोनों को दे दो, a raised to n into b raised to n। any number raised to 0 is always 1, any number raised to 0 is always 1, any number raised to 1 is number itself, any number raised to 1 is number itself। अगर पावर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल में पॉजिटिव, अगर पावर नेगेटिव है रेसिप्रोकल में पॉजिटिव। खाली रूट लिखा है मतलब रेस टू हाफ, खाली क्यूब रूट लिखा है मतलब रेस टू 1/3, खाली फोर्थ रूट लिखा है रेस टू 1/4। अगर अंदर भी एक पावर है बाहर भी एक पावर है तो आंसर इज अंदर का पावर डिवाइड बाय बाहर का पावर, अंदर का पावर डिवाइड बाय बाहर का पावर। अगर दो इंडाइसेस के टर्म इक्वल है, दोनों का बेस सेम तो पावर भी सेम, अगर दोनों का पावर सेम तो बेस भी सेम, बेस सेम तो पावर सेम, पावर सेम तो बेस सेम। अगर a raised to x p के बराबर है तो a का वैल्यू निकालने के लिए x जब उधर जाएगा तो 1/x होता है, तो जब पावर रहता है उसको दूसरी तरफ भेजोगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, और जब रेसिप्रोकल है तो दूसरी तरफ जाके नंबर हो जाएगा, नंबर तो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल तो नंबर। क्या ये समझा? सर वापस, मल्टीप्लिकेशन चेंजेस टू एडिशन, डिवीजन चेंजेस टू सब्ट्रैक्शन, अंदर भी पावर बाहर भी पावर, दोनों मल्टीप्लाई, दोनों का पावर सेम, दोनों को दे दो, एनी नंबर रेज़ टू 0 1, एनी नंबर रेज़ टू 1 नंबर इटसेल्फ। कोई भी पावर नेगेटिव रेसिप्रोकल में पॉजिटिव, खाली रूट लिखा रेज़ टू हाफ, क्यूब रूट लिखा रेज़ टू 1/3, फोर्थ रूट लिखा रेज़ टू 1/4। अंदर भी पावर बाहर भी पावर, अंदर का पावर डिवाइड बाय बाहर का पावर, दो टर्म का बेस सेम तो पावर भी सेम, पावर सेम तो बेस भी सेम, इधर नंबर तो दूसरी तरफ जाके रेसिप्रोकल, इधर रेसिप्रोकल दूसरी तरफ जाके नंबर। नाउ कुछ आइडेंटिटीज आने चाहिए 5, जैसे a + b द होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²।
a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोला तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिमिलरली ए क्यूब प्लस बी क्यूब बोला तो ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब बोला तो ए माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी second bracket a square minus ab plus b square. What is a cube minus b cube, a minus b second bracket a square plus ab plus b square. Now कुछ ट्रिक्स याद रखो बच्चे लोग, जब भी आपके पावर साइक्लिक है तो साइक्लिक होता है तो इंडाइसेस का आंसर हमेशा 1 आता है। जैसे ए बी फिर बी सी फिर सी ए, साइक्लिक है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। एक तो ये याद रखना है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर सपोज ऐसा है 3 रेज टू n प्लस 3 रेज टू n प्लस 2 अपॉन 3 रेज टू n प्लस 3 प्लस 3 रेज टू n, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, आपको बोला है फाइंड इसका वैल्यू। तो ऐसे सब में आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है क्या मिसिंग है, n मिसिंग है तो n के जगह पे बच्चा डालने का नंबर। अब नंबर क्या डालने का, अगर तेरे सारे पावर पॉजिटिव है तो नंबर पुट कर देने का 0। अगर सपोज कोई पावर नेगेटिव होता है जैसे n माइनस 1 होता तो n के जगह पे 1 पुट कर देना, सब जगह पे तेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। और एक शॉर्टकट याद रखना, अगर x का वैल्यू है a रेस टू 1/3 प्लस a रेस टू माइनस 1/3, अगर x का ये वैल्यू है, अगर आपको क्वेश्चन पूछती है, दो ही क्वेश्चन वो पूछेगा, एक पूछेगा x क्यूब माइनस 3x, एक पूछेगा x क्यूब प्लस 3x। अगर x क्यूब माइनस 3x पूछा है तो इसका आंसर होता है a प्लस 1/a। अगर x क्यूब प्लस 3x पूछा तो इसका आंसर होता है a माइनस 1/a। फेवरेट शॉर्टकट है, अगर दो पावर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 1/3 एक माइनस 1/3, तो x क्यूब माइनस 3x के लिए करने का a प्लस 1/a, x क्यूब प्लस 3x के लिए करने का a माइनस 1/a। क्या ये बात समझा? इस तरह से हमने इंडाइसेस भी कवर कर लिया। नाउ लेट्स मूव टू लोगैरिथम। लोगैरिथम में सर क्या होता है, लोगैरिथम का मतलब होता है कोई भी नंबर को लिखने के दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक होता है लॉग फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बच्चा क्या होता है, a रेज टू x इज इक्वल टू m, a रेज टू x इज इक्वल टू m। लॉग फॉर्म क्या होता है, log m टू द बेस a इक्वल टू x। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, a रेज टू x इज इक्वल टू m। व्हाट इज लॉग फॉर्म, log m टू द बेस a इक्वल टू x। ये जो बच्चा a होता है इसको हम बुलाते हैं बेस, ये x को बुलाते हैं पावर और m को बुलाते हैं नंबर। अब अगर तुझे क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल में दिया है तो आंसर को लिखना पड़ेगा लॉग के फॉर्म में, अगर लॉग के फॉर्म में क्वेश्चन दिया तो आंसर को लिखना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल। कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीका बता दो समझ। जैसे 5 का क्यूब 125 है, नाउ दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आपको इसको कन्वर्ट लॉग में करना है। कैसे करने का, सिंपल, इसको पूछने का 125 को तू 5 का कौन सा पावर है, बोलेगा मैं थर्ड पावर है, तो लिखने का log 125 टू द बेस 5 इक्वल टू 3। जिसको सवाल पूछा वो ऊपर, किसका पावर है वो नीचे, और जो आंसर आएगा बाजू में। क्लियर है। जैसे सेकंड एग्जांपल देख, log 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3। नाउ ये log है तो log को एक्सपोनेंशियल बनाने के लिए सिंपल ट्रिक है, ये होता है सर, ये होता है टकला, ये होता है नंबर। तो सर रेस टू टकला इज ऑलवेज नंबर, सर रेस टू टकला इज ऑलवेज नंबर। 2 का क्यूब इज 8, डायरेक्ट बन जाएगा। अब ये जैसे देखिए एक्सपोनेंशियल है तो इसको लॉग में बनाना पड़ेगा। क्या करेगा, इसको सवाल पूछेगा तो इसका कौन है, तो 1/3, 3 का पावर कौन सा है सर, -1, तो क्या लिखेगा, log 1/3 टू द बेस 3 इक्वल टू -1। क्या है बात समझा? तो एक्सपोनेंशियल टू लॉग जाने के लिए सवाल पूछो, लॉग टू एक्सपोनेंशियल के लिए सर रेस टू टकला इक्वल टू नंबर। क्या है बात समझा? यस सर। नाउ लोगैरिथम में बेस दो टाइप का होता है, एक होता है कॉमन या फिर ब्रिक्स लोगैरिथम, एक होता है नेचुरल या फिर नपेरियन लोगैरिथम। कॉमन और ब्रिक्स, नेचुरल और नपेरियन। सर कॉमन लोगैरिथम क्या होता है, जिसका बेस 10 वो कॉमन, जिसका बेस e वो नेचुरल, और e का वैल्यू होता है 2.71828 डॉट 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 2.71828 डॉट डॉट डॉट। तो अगर बेस 10 है कॉमन लोगैरिथम, बेस e है नेचुरल लोगैरिथम, नेचुरल का दूसरा नाम नपेरियन, कॉमन का दूसरा नाम ब्रिक्स। क्या ये भी समझा? नेक्स्ट आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। बच्चा प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रखना, मैं अच्छे से याद करवा दूंगा। पहला प्रॉपर्टी है, अगर लॉग में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मल्टीप्लिकेशन चेंजेस टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन चेंजेस टू एडिशन। log ab can be written as log a plus log b, log a plus log b. Similarly
log a अपॉन b है तो डिवीजन चेंजेस टू सब्ट्रैक्शन, log a माइनस log b। तो log के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन चेंजेस टू एडिशन, डिवीजन का साइन चेंजेस टू सब्ट्रैक्शन। अगर log में ऊपर भी टर्म है नीचे भी टर्म है तो ऊपर के टर्म को ऐड करो, नीचे के टर्म को माइनस करो, ऊपर के टर्म को ऐड, नीचे के टर्म को माइनस। तो ये तीन प्रॉपर्टी समझा, मल्टीप्लिकेशन चेंजेस टू एडिशन, डिवीजन चेंजेस टू सब्ट्रैक्शन, ऊपर भी टर्म नीचे भी टर्म, ऊपर के टर्म को ऐड, नीचे के टर्म को माइनस। पॉइंट नंबर 4, अगर log के पहले कोई नंबर है भेजो उसको log के पावर में, अगर log के पावर है तो भेजो नीचे, log के पावर में अगर आसमान में है जमीन पे भेजो, जमीन पे है आसमान पे भेजो, बराबर। बट पूरे log का पावर है तो तुम कुछ नहीं कर सकता है, ना नीचे भेज सकते हैं ना ऊपर। क्या ये बात समझा? हाँ सर। अगर जमीन पे है आसमान पे भेजो, आसमान में है जमीन पे लेके आओ, बट पूरे log का है तो कुछ मत करो। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज ऑफ बेस लॉ। अगर log m टू द बेस a है, बट अगर आपको इसको बनाना है नंबर और इसको बनाना है बेस तो यू हैव टू यूज चेंज ऑफ बेस लॉ। व्हाट इज चेंज ऑफ बेस लॉ? बोलता है नंबर को लिख रेसिप्रोकल के फॉर्म में और नीचे नंबर को बना दे बेस, बेस को बना दे नंबर। जैसे log a टू द बेस b है, मुझे इन दोनों को बदलना है तो कैसे लिखोगे? 1 अपॉन log b टू द बेस है, 1 अपॉन log b टू द बेस है। log 3 टू द बेस 7 मुझे बदलना है, इसको क्या लिखोगे? 1 अपॉन log 7 टू द बेस 3। क्या 5 पॉइंट समझा? नेक्स्ट इज इधर से आया है, अगर एक log के टर्म को उसके चेंज ऑफ बेस से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमेशा 1 होता है। अगर एक log के टर्म को चेंज ऑफ बेस से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमेशा 1 होता है। अगर log a टू द बेस b को कुछ नहीं समझा क्या लिखना है तो लिखने का log a बाय log b। क्या लिखने का? log a बाय log b, log a बाय log b। नेक्स्ट बच्चा 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नंबर और बेस सेम है आंसर हमेशा 1 होता है log में। log 1 टू दुनिया का कोई भी बेस आंसर इज 0। अगर log ऑफ एनी नंबर टू बेस 1 आंसर इज नॉट डिफाइंड। अगर नंबर और बेस सेम तो आंसर 1 होता है। log ऑफ 1 to any base is 0 and log of any number to base 1 is not defined। तो बेस में 1 not defined, नंबर में 1 0, दोनों सेम 1। सर व्हाट इज log 1 to the base 1? not defined। अगर दो log का टर्म इक्वल है, दोनों का बेस सेम तो नंबर भी सेम, अगर नंबर सेम तो बेस भी सेम, बेस सेम तो नंबर सेम, नंबर सेम तो बेस सेम। अब एक शॉर्टकट सुन बच्चा, अगर log a टू द बेस b का आंसर पहले से x दिया हुआ है, log a टू द बेस b का आंसर पहले से क्या गिवन है? x। अगर तुझे एक क्वेश्चन पूछा है जिसमें से इन दोनों में से किसी एक टर्म का रेसिप्रोकल किया है तो आंसर विल चेंज बाय साइन। दोनों का रेसिप्रोकल कर रखा है, आंसर स्टिल रिमेन सेम। कैसे याद रखेगा? अगर पहले से log का आंसर दे दिया है, जो नया क्वेश्चन पूछा है उसमें से कोई भी एक टर्म का अगर रेसिप्रोकल करा है तो आंसर विल चेंज बाय साइन। दोनों का रेसिप्रोकल कर रखा है, आंसर स्टिल रिमेन सेम। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज, अगर बेस में एक नंबर है उसके पावर में log है, उसका बेस भी वही नंबर है तो आंसर इज सिर्फ log के बाजू वाला टर्म, आंसर इज सिर्फ log के बाजू वाला टर्म, log के बाजू वाला टर्म। बच्चा इसको एक बार और याद कर, मल्टीप्लिकेशन चेंजेस टू एडिशन, डिवीजन चेंजेस टू सब्ट्रैक्शन, ऊपर भी टर्म नीचे भी टर्म log में तो ऊपर के टर्म्स को ऐड, नीचे के टर्म्स को माइनस। जमीन पे कोई बैठा है log में, आसमान जमीन पे बैठा है कोई तो log में तो उसको आसमान पे भेजो, अगर आसमान पे कोई बैठा है तो उसको जमीन पे लेके आओ, बट पूरे पावर का है तो कुछ होगा नहीं। व्हाट इज log a टू द बेस b का चेंज ऑफ बेस? 1 अपॉन log b टू द बेस a। रेसिप्रोकल करने का, नंबर को बेस में लिखने का, बेस को नंबर में। अगर एक log के टर्म को चेंज ऑफ बेस से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमेशा 1 होता है। नंबर और बेस सेम तो आंसर 1। log 1 टू एनी बेस 0, कोई भी नंबर टू द बेस 1 इज नॉट डिफाइंड। log a टू द बेस b को कुछ नहीं समझा तो क्या लिखने का? log a बाय log b। दो log का टर्म इक्वल, दोनों का बेस सेम तो नंबर सेम, नंबर सेम तो बेस सेम। अगर log a टू द बेस b का आंसर पहले से दिया हुआ है, तुमने किसी एक टर्म का रेसिप्रोकल करा, आंसर विल चेंज बाय साइन। दोनों का रेसिप्रोकल करा, आंसर स्टिल रिमेन सेम। और नीचे एक टर्म है, उसके पावर में अगर log का टर्म है, उसका भी बेस वही टर्म है तो आंसर इज log के बाजू वाला टर्म। जैसे 3 रेज टू log 5 टू द बेस 3, क्या ये और ये सेम है? हाँ, तो आंसर से 5 आएगा। नाउ log को कैलकुलेटर पे कैसे निकालते हैं?
लॉग का वैल्यू अगर कैलकुलेटर पे निकालना है, सबसे पहले रूट का बटन जो भी, जैसे log 2 निकालना है, कैलकुलेटर पे 2 टाइप करो और रूट का बटन उसके बाद 19 टाइम प्रेस करो। उसके बाद करो -1 इक्वल टू, और लास्ट में मल्टीप्लाई करो एक सीक्रेट नंबर से जो होता है 227695 इक्वल टू 227695 इक्वल टू। तो नंबर टाइप करो, रूट का बटन 19 टाइम्स प्रेस करो, -1 इक्वल टू करो एंड मल्टीप्लाई बाय सीक्रेट नंबर 227695 इक्वल टू। अब बच्चा लॉग के जो भी आंसर आते हैं उसमें दो पार्ट रहते हैं, पॉइंट के पहले का नंबर, पॉइंट के बाद में। जो पॉइंट के पहले रहता है उसको बुलाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो पॉइंट के बाद होता है उसको बुलाते हैं मेंटिसा। डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड मेंटिसा एंड इंटीजर पार्ट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। और कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा नंबर ऑफ डिजिट से कम होता है। जैसे 2 डिजिट का नंबर है तो आंसर आएगा 1 पॉइंट, 3 डिजिट का नंबर है तो आंसर आएगा 2 पॉइंट, 4 डिजिट का नंबर है तो आंसर आएगा 1 पॉइंट। लॉग में भी अगर कोई साइक्लिक चीज है तो उसका भी आंसर हमेशा 1 ही होता है। क्या आई होप लॉग भी क्लियर है। नाउ मॉड्यूल में एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है, बहुत को तो पता भी नहीं है कि पार्टनरशिप नाम का चीज ऐड हुआ है। मॉड्यूल में एडिशनल क्वेश्चन बैंक में 98 के आगे के थोड़े से सम्स है जो पार्टनरशिप पे बेस्ड है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, प्लीज वो 11-12 सम्स देख लेना। नाउ पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो डिपेंड करता है दो चीज पे, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अगर सबके पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम है बट कैपिटल सबने अलग अलग डाल रखा है तो कौन से रेशियो में बटेगा, कैपिटल जो अलग रहता है उसके रेशियो में। अगर सबके कैपिटल सेम है बट पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है तो पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट में बटेगा। और ऐसा केस जिसमें अगर दोनों ही डिफरेंट है तो हमें इनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट। तो अगर सबका कैपिटल सेम, पीरियड अलग तो पीरियड में बटेगा, पीरियड सेम कैपिटल अलग तो कैपिटल में बटेगा, और अगर दोनों ही डिफरेंट तो उसके प्रोडक्ट में बटेगा। आई होप आपको ये चैप्टर के सारे पॉइंट समझ में आ चुका रहेगा। मैंने बहुत अच्छे से करवाया, कुछ शॉर्टकट्स भी बताया। डू प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। आपको ये जरूर हेल्प करेगा जो भी मैं वीडियोस बता रहा हूँ। क्लियर। एंड बहुत लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। अगर आपको मेरा मेहनत पसंद है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। क्लियर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू वेल।